Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to English with Sir Harun. Today I have brought very important four phrases for you that are what, if, as if, only if and even if. तो सबसे पहले हम बात करेंगे what if के बारे में. What if? What if? What if हम कब लगाते हैं? What if का मतलब है अगर इस तरह हुआ तो क्या. What if ये हमें पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो दिखाता है. ये हमें ये बात बताता है कि मुमकिन तो नहीं कि काम हो जाए, लेकिन फिर भी इम्कानात हो सकता है. यकीनी नहीं है लेकिन इम्कान हो सकता है कि इस तरह हो जाए. मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ज़हीन है, लेकिन फिर भी ये खतरा और अंदेशा होता है कि अगर उसने टेस्ट फेल किया तो हम कहते हैं व्हाट इफ यू फेल द टेस्ट. व्हाट इफ यू फेल द टेस्ट. दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट इफ योर बॉस fires you. यानी what if your boss fire you, मतलब है कि क्या होगा अगर इस तरह हुआ. What if you fail the test? What if you get low grade? What if your father does not allow you? What if you goes to school late? What if mean what will happen in a specific situation? क्या होगा? तो फिर वो बंदा जवाब देगा आपको. दूसरा फ्रेज है और ये बहुत अहम है, वो है as if. as if का मतलब है कि कोई चीज एक खास नजर से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हकीकत में इस तरह नहीं है. इस तरह हम कहते हैं उर्दू में गोया के, जैसा के. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यू टॉक as if. तो as if के बाद हम सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं. यू टॉक as if you आर नहीं लगाना. यू वर माई फादर. यू वर माई फादर. आप किसी को कहते यू टॉक एज इफ यू आर माई फादर. आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिस तरह आप मेरे वालिद हैं, जिस तरह आप मेरे अब्बू हैं. यानी यू आर टू बोस्टफुल. तो यू टॉक एज इफ यू वर माई फादर. दूसरा एग्जाम्पल, शी टॉक्स as if she knew. सेकंड फॉर्म आपने लगाना है. She talks as if she knew everything. हकीकत यह है कि वो सब चीजें नहीं जानती, लेकिन वो इस तरह मालूम होती है जिस तरह कि वो सब चीजें जानती है. तो इट शोज दैट समथिंग इज नॉट द वे बट इट सीम टू बी द वे. ये कोई काम, कोई बंदा इस एक खास हालत में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हकीकत इस तरह नहीं है. You talk as if you were my father. तो यहां आपने एक बात का ख्याल रखना है कि as if के बाद हम यहां सब्जंक्टिव मूड लगाते. सब्जंक्टिव मूड हो, यानी हम वास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर लगाएंगे. तीसरा फ्रेज है only if. only if का मतलब है सिर्फ एक ही शर्त पर, और इसका मतलब यह है कि जो रिजल्ट है ये एक ही कंडीशन के साथ तब्दील हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हैं आई विल फॉरगिव यू. मैं आपको माफ करूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, ओनली इफ यू रिपेंट. सिर्फ एक शर्त पर, अगर आप रिपेंट करें, तौबा करें. आई विल फॉरगिव यू ओनली इफ यू रिपेंट. याद रखें, जब भी ओनली इफ से किसी जुमले का शुरू होगा तो फिर हम इन्वर्जन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ओनली इफ यू स्टडी. ओनली इफ यू स्टडी विल यू पास द टेस्ट. विल यू पास द टेस्ट.
नॉर्मल कानून ये है कि हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को विल से पहले लगाते हैं, लेकिन यहां चूंकि ओनली इफ ये एक नेगेटिव टर्म आया है तो ओनली इफ यू स्टडी विल यू पास द टेस्ट। आपने इस तरह नहीं कहना है कि ओनली इफ यू स्टडी यू विल पास द टेस्ट। फिर हम यहां इन्वर्जन करेंगे, ओनली इफ यू स्टडी विल यू पास द टेस्ट, विल यू पास द टेस्ट। एफ इवन इफ का मतलब है कि रिजल्ट विल रिमेन द सेम, जो नतीजा है वो एक जैसा निकलेगा हालांकि कंडीशन जो भी हो। यानी पहली सूरत में हमने कहा ओनली एफ यू फॉरगिव, ओनली एफ यू रिपेंट आई विल फॉरगिव यू। लेकिन यहां जो एक दरवाजा है वो भी बंद हो गया, इवन एफ चाहे जो भी हो, हत्ता अगर आप इस तरह भी करें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं शी कांट पास द टेस्ट, वो टेस्ट पास नहीं कर सकती। इवन इफ शी स्टडीज, इवन इफ शी स्टडीज, शी कैन नॉट पास द टेस्ट इवन इफ शी स्टडी, यानी वो टेस्ट पास नहीं कर सकती हत्ता अगर वो मेहनत भी करे। चाहे वो मेहनत करे या ना करे, रिजल्ट विल रिमेन द सेम। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, आई विल नॉट हेल्प हिम इवन इफ ही आस्क्ड फॉर इट, मैं उसका मदद नहीं करूंगा हत्ता अगर वो मुझसे मदद मांग भी ले। आई विल नॉट हेल्प हिम इवन इफ ही आस्क फॉर इट, अगर वो मदद मांग भी ले।